काजल कुमारी। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज भारत। एनडीए के 40 में से 33 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए। इसके अलावा पशुपति पारस के अगले कदम का इंतजार। पप्पू यादव की पार्टी कांग्रेस में विलय हुए। उनका कहना है कि उनकी पार्टी सेवा न्याय संघर्ष के लिए जानी जाती है। पप्पू यादव जी 5 बार सांसद रह चुके हैं। बिहार के पूर्णिया जिले से लड़ सकते हैं चुनाव, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने से पलटा फिर एक बार सियासी खेल। अब इंडिया एयरलाइंस को मिला नया मेंबर। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। हरियाणा में आपने देखा कि एक सिटिंग एमपी ने ज्वाइन किया, फिर आपने देखा राजस्थान में एक सिटिंग एमपी ने ज्वाइन किया, फिर आप देख रहे हैं तेलंगाना में लगातार ऐसे ऐसे नेता पार्टियां अपनी छोड़ के कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं जो उन पार्टीज के एक तरह से फाउंडर्स थे। भैया आवाज मत करिए वहां। आज सुबह आपने देखा कि जो सचेतक थे भारतीय जनता पार्टी के झारखंड में सचेतक हैं और अब आज उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। बड़ी खुशी के साथ, बड़े हर्ष के साथ मैं एक ऐसे व्यक्ति जो मेरे साथ में बैठे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पप्पू यादव जी, जनाधिकार पार्टी इनकी सब जानते हैं, उस पार्टी के विषय में, इनके विषय में, कद्दावर नेता हैं। वो आज कांग्रेस पार्टी की नीतियों से और नेतृत्व से और दिशा से प्रभावित होकर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो अपनी पार्टी का मर्जर, विलय कांग्रेस में करेंगे। ये एक ऐतिहासिक विलय है। इसमें हमारे देश की और उस प्रदेश की राजनीति को बदलने का मादा है। ये प्रेस वार्ता और ये विलय कोई साधारण विलय नहीं है, बहुत ऐतिहासिक है और आप और हम सब किस्मत वाले हैं कि इस ऐतिहासिक क्षण। चुनाव से पहले आरजेडी ने दिया बड़ा झटका, साथ ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं पशुपति पारस। मामला अभी भी फंसा हुआ है। जेडीयू के पंचायत स्तर के नेता ने भी पलटी मारी और भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है विपक्षी दलों के महागठबंधन को लेकर। सीट बंटवारे में कांग्रेस को आरजेडी ने 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस पर आरजेडी का बड़ा बयान सामने आया। मृत्युंजय तिवारी का कहना है, राजनीतियों में संभावनाओं के द्वार खुले रहते हैं, कब क्या होगा कहना मुश्किल है। शंकर जी, ये जो चुनाव है इस पे अहम मुद्दा क्या होना चाहिए? देखिए, इस चुनाव में अभी तो सभी लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं और सीट शेयरिंग को लेकर अपने अपने पद को बचाने के लिए, अपनी सीट को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं। पर मेरा मानना ये है कि चुनाव तो आते और जाते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले अपना देश है, राज्य है, ठीक है, अपना समाज है, तो उसके लिए तत्परता दिखानी होगी। नेता वही है जो जात की नहीं जमात की बात करता हो और जमात को लेकर चलता हो, देश हित की बात करता हो, समाज हित की बात करता हो, राज्य हित की बात करता हो। मेरा कहना यह है कि इस चुनाव में जो भी हो, कौन कितना सीट जीतता है, कौन हारता है, क्या होता है, नहीं होता है, पर कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी निकल कर सामने आते हैं उनका मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, रोजगार और विकास। चूँकि बिहार बहुत लंबे समय से इस दंश को झेलता आया है कि अति पिछड़ा राज्य है और विकसित है, यहाँ पे रोजगार नहीं है, बहुत तरह की बातें हैं जो बिहार पे कहीं ना कहीं उठती रही हैं, उंगलियां उठती रही हैं कि बिहार में ये नहीं है, वो नहीं है, अब इंडस्ट्रीज़ नहीं है, उद्योग नहीं है, नौकरी नहीं है, शिक्षा चरमराई हुई है। तो इन चीज़ों पे खास करके हम लोग को ध्यान देना है, आने वाली सरकार को ध्यान देना कि बिहार में विकास कैसे हो, शिक्षा का स्तर कैसे ऊंचा हो और कहीं ना कहीं जो रोजगार है, अब बहुत हद तक बिहार में सुधार आया है, सड़कें सुधरी हैं, व्यवस्था सुधरा है और मैं चाहूँगा कि जो पलायन की जो स्थिति है बिहार से वो बिल्कुल शून्य हो जाए, जीरो हो जाए। कहीं ना कहीं बिहार में उद्योग लगता है और कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज लगता है
तो हमारे जो मजदूर हैं या हमारे मजदूर के अंदर जो टैलेंट है, हमारे यहाँ के जो इंजीनियर हैं या जो भी, उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना हो, वो बिहार में ही अपना व्यवसाय कर सके, उद्योग में काम कर सके, इंडस्ट्रीज़ में काम कर सके। तो इन चीज़ों पे हमें खासा ध्यान देना है कि हमारे बिहार के लोग बाहर ना जाएं, शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हो। कहीं ना कहीं बिहार के बारे में कुछ गलत है तो बहुत अच्छा भी है। आपने देखा होगा कि आईपीएस आईएएस का जो स्तर है, बिहार बहुत सबसे ज़्यादा उसको देता है देश में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है, बिहार को गौरवान्वित करता है। तो मैं चाहूँगा कि आने वाली सरकार शिक्षा, रोजगार और विकास पर पूरा ध्यान दे। उनका बस एक ही एजेंडा होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए कि भाई किसी तरह बिहार में विकास हो, शिक्षा हो, रोजगार हो और स्वास्थ्य जिस तरह से सड़कें अभी सुधरी हैं, हॉस्पिटल तक जाना आसान हो गया, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बढ़िया काम हुआ है। मैं किन्हीं के प्रति मैंने काम के प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अपना आभार व्यक्त नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि स्वास्थ्य के प्रति भी देखा जाए, स्वास्थ्य जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, पीएमसीएच हो गए, एम्स हो गए, उनको और बढ़िया सुविधाओं से लैस किया जाए ताकि दिल्ली और मुंबई और चेन्नई ना जाना पड़े। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे हमारे आने वाले सरकार को बहुत जोर शोर से ध्यान देना चाहिए। और मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि आने वाले इस चुनाव में आप कहीं ना कहीं जो भी आपके पास वोट के लिए आते हैं, जो वादा करते हैं, उनसे आप ये वादा लें कि बिहार में विकास करें, शिक्षा का स्तर ऊंचा करें, और उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाओं को और अच्छा करें। तो मैं यही चाहूँगा कि इस चुनाव में मुद्दा विकास का होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए, रोजगार का होना चाहिए और उसके बाद अपना स्वास्थ्य विभाग का होना चाहिए। यही मुद्दा होना चाहिए, हर सरकार की यही एजेंडा होना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारे जितने भी नेता हैं, मुझे उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं बिहार को बहुत आगे ले जाने में मददगार साबित होंगे। और इसी चंद बातों के साथ मैं पुनः ट्रेंडिंग न्यूज़ भारत को धन्यवाद देता हूं, और काजल जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और ट्रेंडिंग न्यूज़ भारत के जितने भी दर्शकगण हैं उनको भी शंकर चौधरी का नमस्कार, सलाम, आदाब और बहुत बहुत धन्यवाद।